गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। ये आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कौन सा? तो गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए डियर? अवतल दर्पण के लिए। हाँ, आप लोगों को पता है कि दर्पण सूत्र, आप सभी को पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या होता है मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है बेटा दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स को पता होता है कि दर्पण सूत्र ये है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है। लेकिन बात आती है प्रूफ करने की, तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स बड़ा चकराते हैं और प्रूफ में बहुत ही गलतियां करते हैं। बेटा गलतियां नहीं करनी है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको पूरा प्रूफ आ जाना चाहिए। किसका? तो बेटा दर्पण सूत्र का, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सभी बच्चे प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही टॉपिक आपके 5 नंबर दिलाता है पूरे। तो 5 नंबर यदि आपको पक्के करने हैं तो 100% इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक, इसका चित्र, इसका कैलकुलेशन ध्यान पूर्वक समझ ले मेरे भाई, आपका पूरा यहाँ पर 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। तो चलेंगे यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध, अर्थात दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कौन से के लिए? तो अवतल दर्पण के लिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा चित्र। चित्र पर अच्छा कमांड होना चाहिए स्टूडेंट का, ये बात ध्यान से समझ लो। सपोज ये अवतल दर्पण है, जिसका ये बेटा मुख्य अक्ष है। ओके, यहां पर क्या है? तो ये ध्रुव है P, ये बेटा सपोज फोकस है F, और ये सपोज वक्रता केंद्र C है। ओके, अब आप सभी को पता है कि जो प्रकाश किरण यहां पर सपोज कर लेते हैं कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। यहां सपोज कर लेते हैं कि कोई वस्तु रखी है, क्योंकि हमें यहां पर चित्र को दिखाना है। ठीक बेटा, ये हमने सपोज कर लिया AB कोई वस्तु रखी है। अब आपको पता है कि जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये हमारा पहला नियम है। जो भी नियम आपका काम कर जाते हैं कि चित्र को कई तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसा भी चित्र बना के हम यहाँ पर कैलकुलेशन को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर चली जाती है, ऐसा भी चित्र काम कर जाएगा। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना होगा कि सरल से सरल चित्र बनाइए, जिससे आप समझकर अच्छे से गणना कर सको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कैलकुलेशन करने में। तो वैसा ही हमें चित्र बनाना है मेरे भाई। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे सिंपल लैंग्वेज में और सबसे सरल कैलकुलेशन में हम इसे आपको समझाते हैं। सपोज यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी है AB, यहां से ये प्रकाश आपतित होता है ध्रुव पर, और ध्रुव पर टकराता है, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर नियम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होता है वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ये दूसरा नियम है। क्या बात समझ में आ रही है सबको? और जैसे ही हम यहाँ पर 2 नियम लगा देते हैं, अब आपको पता है कि जो प्रकाश किरण, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वही क्या बन जाएगा? इनका इमेज बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ये क्या बन गया? इनका इमेज बन गया। एक मिनट, ये क्या बन गया बेटा? यहाँ पर इमेज बन गया, राइट? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ रहे हैं सब बच्चे? तो अब हम इसे नाम दे देते हैं इमेज का, यहाँ पर नाम दे देते हैं ये A' और ये सपोज B'। ये हमारा चित्र बन के कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पर इस तरह से चित्र बन के कंप्लीट हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है बेटा, जैसे चित्र बन जाता है अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट जाती है। ये भी एक वस्तु है।
जिसका इमेज यहाँ पर बन जाता है ए डैश और बी डैश। इस प्रकार तब हम इसकी करेंगे बेटा गणना। तब गणना थोड़ा ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है, आप यहां पर देख सकते हैं कोई दो त्रिभुज यहां से पकड़िए, ध्यान से समझिए। पहला त्रिभुज ये और दूसरा जस्ट इसके पास वाला त्रिभुज। आपको ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं जो कैसे हैं, समरूप हैं। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर तो क्या करना है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है या सर्वांगसम है किसके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर्वांगसम या समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। जब ये बेटा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या समरूप है तो इसलिए ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो ए सी बट्टे ए डैश सी के। यहां पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? आप देख सकते हैं कि जब ए बी सी ए डैश बी डैश सी के समरूप है तो इसलिए यहां पर ए बी बट्टे ए डैश बी डैश और बराबर ए सी बट्टे ए डैश सी, ये हमारा आ गया। और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, क्योंकि त्रिभुज, अब बेटा जैसे आपने ये वाला ट्रायंगल लिए हैं दोनों, उसी तरह अब आप ले लेंगे ये दो त्रिभुज। यहां पर ये वाले दो त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक, थोड़ा त्रिभुजों को ध्यान से समझना भाई। ए बी पी त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है किसके बेटा, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। जब ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है मेरे भाई वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ओके, यहां से हम लिख सकते हैं ए डैश पी ये भुजा और एक भुजा हमारी है ए पी, तो ए पी अपॉन ए डैश पी। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का। एनी प्रॉब्लम यहां तक? सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं? ये दो समीकरण हमारे बन जाते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण दो का लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मेरे भाई राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से भाई, यहां पर हमने दोनों समीकरणों को कर लिया। समीकरण एक व दो से चलेंगे तो इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पर करेंगे इसे आगे की ओर सॉल्व, तो बड़े ध्यान से आपको करना है। अब क्या लिखेंगे आप, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर ए पी बट्टे ए डैश पी। क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो भाई राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अब आप यहां पर देखिए कि ए सी बट्टे ए डैश सी, तो ए सी कितना है, ए डैश सी कितना है, ए पी कितना है, ए डैश पी कितना है, ये हमें यहां पर देखना है। तो बेटा आप देखिए चित्र में आइए, एक बार आप ध्यान से चित्र में आइए और तब समझिए। यहां पर देखो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा है सर ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी हमारी कोई दूरी नहीं है। जब ए डैश सी कोई दूरी नहीं है तो वो हमें दूरी बनानी पड़ेगी। बनाएंगे कैसे, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि ए डैश सी बनाने के लिए यहां से पी सी में से पी ए डैश हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तब हमारी यहां पर दूरी बनेगी कितनी, ए डैश सी। इसी प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई ए सी कोई दूरी नहीं है, तो जब ए सी दूरी बनाएंगे तो क्या करेंगे, पी ए में से पी सी को माइनस करेंगे तो हमारी दूरी बन जाएगी कौन सी, ए सी दूरी बन जाएगी। इन दूरियों को यहां पर बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहीं पर सेट कर रहा हूं बेटा, जहां
ए डैश सी या ए सी निकाल रहा हूं सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की दूरी। बेटा जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप निकालेंगे भाई तो क्या होगा, पी ए में से माइनस कर देंगे कितना, पी सी। बात आ रही है समझ में, पी ए में से माइनस कर देंगे पी सी तो बच जाएगा कितना, ए सी। और ए डैश सी निकालोगे तो ए डैश सी बराबर कितना आएगा, देखो पी सी में से माइनस कर देंगे आप पी ए डैश तो हमें यहां से मिल जाएगा ए डैश सी। ये दोनों दूरियां उठाकर, बेटा दोनों दूरियां उठाकर अब आप देख रहे हैं ए सी और ए डैश सी, यहां पर आप पुटअप कर दीजिए तो ए सी कितना निकला, ए सी निकला भाई हमारा यहां पर पी सी माइनस पी ए, सॉरी कितना निकला है यार, एक तो स्लाइड ऊपर नीचे हो जाती बड़ा अजीब लगता है यार, पी ए माइनस पी सी है यार, पी ए माइनस पी सी और पी सी माइनस पी ए डैश। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब ए सी कितना है, अभी अभी मैंने जस्ट बताया है पी ए माइनस पी सी बट ए डैश सी कितना है, तो ये है तो बेटा ये कितना है ए डैश सी, तो ये है पी सी माइनस पी ए डैश, समझ में आ रहा है, बराबर ए पी अपॉन ए डैश पी। अब मेन टारगेट है हमारा दूरियों पर, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। अभी अभी जस्ट मैंने आपको यहां पर बताया है कि ए सी पी ए माइनस पी सी है और ए डैश सी पी सी माइनस पी ए डैश है, बिल्कुल। तो अब यहां से जो दूरियां होगी वो पी ए कितना है, पी सी कितना है और पी ए डैश कितना है, इन दूरियों को हम यहां पर फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे भाई, देखो यहां से यहां तक की बात करें पी से लेकर ए डैश तक की बात, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम उभी से प्रदर्शित करते हैं, और ये लेंगे हम माइनस की, क्योंकि जितनी भी दूरियां हम इधर से माप रहे हैं वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को हम कैसा लेते हैं, तो नेगेटिव लेते हैं। इसलिए सारी दूरियां हम ध्रुव से माप रहे हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो पी ए डैश माइनस उभी और पी सी माइनस आर और पी ए हो जाएगा आपका माइनस यू। मैं आप चाहो तो मैं यहीं पर दूरियां लिख ले रहा हूं, नहीं तो मैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं जिससे कि आपको और ज्यादातर समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखो ध्यान से, जहां दूरियों को कंसीडर कर लेना भाई, जहां दूरियां सबसे पहले पी ए डैश अभी अभी बताए थे वस्तु की दूरी है, वो सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम उभी से प्रदर्शित करते हैं, माइनस का लेंगे क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। उसके बाद बेटा पी ए देखेंगे, पी ए यहाँ पर वस्तु की दूरी है जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, तो यू से, इसे भी माइनस का लेंगे क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पी सी बेटा यहाँ पर आर है वक्रता त्रिज्या जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये भी माइनस का लेंगे भाई क्योंकि ये भी हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। जब ये माइनस का लेंगे अब हम ये वैल्यू उठाएंगे और समीकरण में इसमें पुटअप कर देंगे, ये आप देख रहे हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। समीकरण 3 से देंगे समीकरण 3 में, तो चलिए पुटअप कीजिए समीकरण 3 से। पी ए कितना है, तो माइनस यू, और पी सी कितना है बेटा माइनस आर, तो माइनस बाहर रखेंगे क्योंकि ये वाला माइनस है, और माइनस आर अपॉन पी सी कितना है माइनस आर माइनस, और बेटा यहाँ पर पी ए डैश कितना है, तो माइनस का भी बराबर। अब आप यहाँ पर देखिए ए पी हो चाहे पी ए हो, बात एक ही है, ए डैश पी या पी ए डैश, ये भी बात एक ही है। तो ए पी मतलब हमें क्या रखना है, माइनस यू, और पी ए डैश मतलब यहाँ पर रखना है बेटा माइनस का भी। यहाँ पर अब आप देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर u अपॉन ओबी, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ओबी बराबर u अपॉन ओबी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो छोटा सा काम करेंगे बेटा, वो ये है कि आप इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे, ठीक।
OB का इधर और U का इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा OB का करिए तो माइनस UB प्लस OBR बराबर U का करेंगे तो माइनस UR और प्लस UB। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अब RR वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो इसे इधर ले लेंगे, U को उधर भेज देंगे, तो OBR प्लस UR बराबर माइनस का UB हम उधर लेके गए, तो UB इधर है प्लस का और ये भी जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का, तो प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 2UOB। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि R बराबर होता है कितना 2F, R बराबर होता है 2F, इसलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। इसलिए जब R बराबर 2F होता है तो अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में OBR R की जगह रख देंगे कितना बेटा 2F, तो यहां पर रख दीजिए भाई 2F OB इंटू 2F, ओके, और प्लस यहां पर भी देखेंगे कितना है UR, R की जगह 2F U इंटू 2F बराबर 2UB। अब इसे थोड़ा सा सेट करके लिख दो, तो 2VF प्लस 2UF बराबर 2UB। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में बेटा 2UVF से भाग दे देंगे भाई, 2UVF से भाग, 2UVF से भाग और 2UVF से भाग। हमने दोनों पक्षों में 2UVF से भाग दे दिया। अब बचा क्या यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझना, तो देखिए F से F यहाँ कैंसिल, OB से OB कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा U, F से F यहाँ कैंसिल, U से U कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा OB, F से F यहाँ पर नहीं होगा, OB UB कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा यहाँ पर F, तो बेटा हम लिख सकते हैं इसे सीधा करके 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। इस प्रकार ये फाइनल आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा दर्पण सूत्र। ओके, आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। तो ये होता है बेटा दर्पण सूत्र। मैंने पूरा आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया दर्पण सूत्र को, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका प्रूफ हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे आप ध्यान से सभी स्टूडेंट 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?